गहलोर में भव्य बाइक रैली निकाला गया, गया से लेकर यहाँ तक, और यहाँ का हजारों हजार लोग पूरे बिहार से, जो भी गरीब तबके के जो लोग हैं, जो दशरथ मांझी जी के मानने वाले, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया यहाँ पहाड़ के सीने को चीर कर कि कोई भी चीज़ जीवन में असंभव नहीं है। अगर कोई गरीब व्यक्ति भी अगर ठान ले तो हर वो उपलब्धि हासिल कर सकता है जो उसके जीवन में वो चाहता है। सिंबॉलिक रूप से आप देखिएगा कि पहाड़ के सीनों को चीर कर उन्होंने यहाँ पे रास्ता बनाया है, लेकिन वो हर गरीब को एक संदेश गया है कि हमको विफलता से पीछे नहीं हटना है, हमको प्रयास करते रहना है। 22 साल तक उन्होंने छेनी हथौड़ी लेके संघर्ष किया, ना उनके पास कोई औजार था, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास लोग थे, लेकिन उन्होंने अकेले तय कर लिया था कि पर्वत के सीनों को चीर के रास्ता बनाना है, तो उन्होंने रास्ता बनाया। तो ये दर्शाता है, हर गरीब के मन में एक संदेश जाता है यहाँ से कि अगर आपको भी कुछ सफलता पाना है, आपका भी कुछ लक्ष्य है, तो बाबा दशरथ मांझी जी की तरह आप भी ठान लीजिए। समय लगेगा, हो सकता है आपको देरी हो, लेकिन सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। भारत रत्न की मांग हो रही है सर, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप क्या विधानसभा में इसकी बात उठाएंगे? हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी, हम पार्टी के जो संस्थापक हैं, उन्होंने लगातार इन बातों को उठाया, भी दिल्ली में भी मिला है और विधानसभा में उठाने की बात आप जो कह रहे हैं, मैंने पिछले विधान सत्र में ही, जब स्टार्टिंग का सत्र था, उस समय मैंने इन बातों को उठाया था कि बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और हम लोग की ये मांग रही है। बाइक रैली भी आज जो निकला है उसमें भी हम लोग की ये मांग रही है कि बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न देना सिर्फ सिंबॉलिक है, क्योंकि समाज के जो सबसे नीचे तबके के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं गरीबी में हैं और जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से कहीं पीछे छूट गए हैं, उनको एक तरह से आप सम्मानित करके पूरे समाज को सम्मानित कर रहे हैं। और समाज के मन में जब आत्मविश्वास बन जाएगा तो ये लोग किसी से कम नहीं हैं। आने वाले समय में ये जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो भी दिखाएंगे कि हम पूरे सिस्टम में, सिर्फ मौका हम लोग को नहीं मिल रहा है, जिस दिन वो मौका मिलेगा हम भी बाकियों से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। गहलोर अभी बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र नज़र आ रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? गहलोर जो आप कहे, अभी मैंने, आप अगर मेरा भाषण भी सुन रहे होंगे तो मैंने भी प्रशासन को कहा कि सिर्फ महोत्सव के समय में, तपोवन महोत्सव हो या गहलोर महोत्सव हो, उस समय आप लाइटें ठीक करवाते हैं, इससे नहीं चलेगा। साल भर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने स्पष्ट अपने भाषण में भी, अभी आप सुन रहे होंगे तो मैंने इस बातों को रखा, क्योंकि होता क्या है कि मैं 3 महीने से इसको चेंज कर रहा था, लाइटें यहाँ बनवाने के लिए, बहुत सारा यहाँ जल नल है आसपास ख़राब है, लगातार मेरा प्रयास, उसके बाद भी कोई सुन नहीं रहा था। तो आज मैंने मन से भी कहा है और ख़ास करके मैं डीएम से भी मिलकर इन बातों को रखूँगा कि आपको साल भर इसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पवित्र स्थल है और यहाँ से पर्यटन का भी है, पूरे देश दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो जितने महत्वपूर्ण जगह पर भी अगर लाइट और आसपास के इलाकों में नहीं होगा तो बाकी जगह का हम लोग क्या कर सकते हैं। रहा बात एक रोड का भी मामला आ रहा है, तो रोड में मैंने बात किया था तो उसमें कुछ एक मामला फंस गया है कि आरसीडी और ग्रामीण विभाग जो आरडब्ल्यूडी का रोड के बीच में एक लगभग 500 मीटर का एक पैच छूट गया है, तो विभागीय इंटरचेंज के कारण वो विभाग नहीं ले पा रहा है। तो मैंने इसके लिए भी एक मंत्री से मिलकर पैच लिया, चाहे तो आरडब्ल्यूडी उसको ले ले, चाहे आरसीडी ले ले, क्योंकि बीच का एक पैच कहीं ना कहीं वो गलती से टेक्निकल फॉल्ट के कारण छूटा हुआ है, उसका भी मुझे ध्यान है और ऑलरेडी मैंने उसके लिए बात किया है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द काम होगा। सर अतिरिक्त क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अतिरिक्त क्षेत्र की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको भी बाबा दशरथ मांझी जी के जो संदेश है उस पर चलना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है और हार नहीं मानना है। जीवन में उन्होंने ये दिखाया कि 22 वर्षों तक लगातार उन्होंने पर्वत के सीने को चीर के जब रास्ता बना दे सकते हैं, जिसको पहाड़ को कहा जाता है कि वो सबसे मजबूत है, उसको अगर सीने को चीर के रास्ता बनाया जा सकता है तो आम लोग भी अपने क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो। तो लगातार हम लोग को संघर्ष करते रहना है, उनसे हम लोग यही। अतिरिक्त क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ नज़र आता है। आप देखते हैं कि सरभादा की तरफ हो, चाहे बथान एरिया हो, बहुत ही पिछड़ा हुआ नज़र आता है। उस तरफ क्या काम कर रहे हैं? नहीं, लगातार हम लोग की काम चल रहा है। चाहे डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो, आप देखिए कि गया जिला में 7 डिग्री कॉलेज खुला है, जिसमें कि 3 सिर्फ
आपको अत्रि विधानसभा में निमचक, बथानी, अत्रि और मोड़ा में खुला मॉडल स्कूल बनाने की बात हो, तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ भी हम लोग रोड के लिए लिख रहे हैं। जो पीएचडी है उसके लिए भी हम लोग लिखा। अभी हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप देखिए, अत्रि में 5 MVA का था, उसको हम लोगों ने 10 MVA कराया है। महाकार में 5 से 10 हुआ है। नौगढ़ में भी हम लोगों ने जो ट्रांसमीटर है उसको भी 5 से 10 करने के लिए हम लोगों ने लिखा है। 2 जगह अत्रि में तो ऑलरेडी हो गया है, मोड़ा में महाकार में काम चल रहा है। तो सारे जगहों पर लगातार हम लोग की नज़र है। जहाँ भी बिजली संकट की मामला आया है, अभी आप सारसू में भी देख सकते थे कि जो राजगीर से आता था वहाँ 4 दिन से लाइन नहीं था, तो फिर हमने बात करके उसको गया से 5 किलोमीटर का कनेक्शन कराया रातों रात। तो इस तरह से लगातार हम लोग का काम चल रहा है। महाकार में भी था, कुछ चोरों ने 5 किलोमीटर का तार काट लिया था। तो लोगों को भी सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा। सिर्फ सरकारों की जवाबदेही नहीं है, आम लोगों की भी जवाबदेही कहीं ना कहीं बनती है, हम लोग की भी, कि अगर सरकार कुछ चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको बर्बाद न करें। और उसके चोरी करने से दूसरे लोगों को भी बहुत तकलीफ़ होता है। तो इसके लिए प्रशासन को भी सचेत रहना होगा, हम लोग भी उसके लिए सचेत हैं, आगे कार्रवाई हो। इस सब चीज़ों के साथ हम लोग अत्रि के विकास की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जितनी सारी बातें आप कह रहे हैं उन सब बातों पर हम लोग जरूर सुदृढ़ काम इस करेंगे। तरह से बंगाल और छत्तीसगढ़ में झंडा तोलन, बीजेपी का झंडा तोलन किया गया, अपमान किया गया, और ये विपक्ष उस पर सवाल खड़ा कर रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, झंडा तो 15 अगस्त को देश का ही फहराना चाहिए। कहीं अगर गलती हुआ होगा किसी से, इसकी मुझे जानकारी है नहीं। अगर ऐसा किसी ने किया होगा तो वो मिस्टेक से हो सकता है, कार्रवाई होना चाहिए अगर जानबूझ के किसी ने किया है, लेकिन मुझे इसकी बहुत विशेष जानकारी नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है सर, कि अत्रि विधानसभा क्षेत्र के बड़की पैन में बड़की पैन की जो आहर की सफाई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? बड़की पैन, पचलक पैन और नैली पैन, चारों जो मुख्य पैन है उसका ऑलरेडी सर्वे हो गया है। जेई से मैंने भेज के सर्वे कराया था, वो लिस्ट में भी हमारे नेता डॉक्टर संतोष मांझी जी, मंत्री भी उसी विभाग के हैं, लघु सिंचाई के। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द उसका टेंडर करा के काम होगा। लेकिन वो बरसात के बाद ही टेंडर होता है, तो अक्टूबर-नवंबर तक जो टेंडर होगा उसमें ये इन सब पैनों का जिक्र जरूर रहेगा। जैसे कि आप देख रहे थे, अत्रि के विधायक माननीय रोमित कुमार जी के द्वारा अभी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हो रही थी। आप वीडियो को कैसे देखते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, वीडियो को शेयर करें। और यूट्यूब पर चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।